हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आए हैं जो ये न्यूज़ आई है, ये बीएड वालों को जो बाहर कर दिया गया है प्राइमरी से। तो वाकई में दुख वाली बात तो है ही। आप लोग मतलब हर चीज़ मुझसे शेयर करते हैं, और इतने दिन से अगर आप लोग तैयारी कर रहे थे, कोचिंग ले रखे थे, मतलब था आप लोगों की हो जाएगा, और ऐसा अगर हो जाए तो वाकई में चिंता की बात तो है ही। तो अब आप लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि अब क्या किया जाए और ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर मैं आपकी जगह रहती, सेम सिचुएशन आप मतलब मेरी रहती है आप लोगों वाली, तो मैं क्या करती। क्योंकि मैं देखिए आप लोगों को ऐसे ही समझा सकती हूँ, अपने ऊपर चीज़ों को बता के मैं आप लोगों को समझा सकती हूँ। तो रियली में मैं रहती तो क्या करती, विश्वास रखिए मैं यही करती। देखिए अगर मेरे साथ ऐसा होता तो बिल्कुल मैं भी दुखी होती कि इतने साल से मैं तैयारी कर रही थी, इतने साल से फॉर्म भर रही थी। कैसे कैसे लोग फॉर्म भरते हैं, मतलब इतना मैनेज करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, एक विश्वास रहता है कि हो जाएगा, अगर मेरिट अच्छी रहती है, ये सब रहता तो हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दुखी मैं भी होती। लेकिन जीवन तो चलाना है आगे, अपने आप को तुम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि नियम तो बदलते रहेंगे, हर चीज़ बदलते रहेंगे, लेकिन हमें अपना जीवन तो आगे निकालना है किसी भी कीमत पे। ये तो मन में एक रहता ही। अब मैं रहती तो क्या करती। अब जब ऐसा मेरे साथ होता कि ऐसा जैसे ही मैं सुनती न्यूज़, तो भैया टेंशन तो होता, वो तो अलग छोड़ो, थोड़ी देर टेंशन में रहती, लेकिन मैं तुरंत अपना दिमाग हटाती और मैं ये सोचती कि अब मेरे सामने क्या है। अब मैंने ऐसा कौन सा फॉर्म भरा है जो मेरे सामने है और उसमें मैं एलिजिबल हूँ और मैं उसमें कर सकती हूँ। अब मैं ऐसा होगा, देखिए आप लोगों के साथ भी होगा कि अब जब एक नेगेटिव चीज़ होती है ना, तो हमारे सामने बहुत सारे नेगेटिव थॉट आने लगते हैं। अब ऐसा लगेगा हमें कि हो सकता है इसमें भी हो जाए, हो सकता है इसमें भी हो जाए, आगे पता नहीं क्या होगा। कि अब आपको यहाँ पे एक चीज़ से बचना है, नेगेटिव थॉट लाने से बचना है। एक नेगेटिव चीज़ हो गई तो जरूर नहीं सारी चीज़ें नेगेटिव ही होंगी। अब आपको अपने को पॉजिटिव रख के इसको यहीं पे अगर नहीं होगा तो ठीक है, आगे लड़ाइयाँ भी लड़के लड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने अभी आएंगी, लेकिन आप लोग समझदारी से काम करिएगा कि अब आपको यहाँ पे इन सब चीज़ों से बच के इस पर फोकस करना है कि अब मेरे सामने क्या है। मैंने फॉर्म कहीं डाला है, मैं उसकी भी तैयारी कर रही हूँ, अब मेरे पास वो लास्ट ऑप्शन है जो मैं अपने जीवन को बचा सकती हूँ, अपने आप को मैं बचा सकती हूँ। और ये मान के चलिए ना कि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा उथल पुथल होता है तो एक रास्ता जरूर बचा होता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। अब हमारे पास वही एक रास्ता है जो आपने एक फॉर्म फिल किया है, हो सकता है टीजीटी पीजीटी का हो। अब आपके पास ये रास्ता बचा है। अब आपको, अब से मैं आपकी जगह होती तो क्या करती, लास्ट ऑप्शन समझती कि जीवन बचाने का आखिरी तरीका है भैया। यहाँ से तो गए ही गए, आगे पता नहीं, हो सकता अब की बार वहाँ नहीं होगा, तो हो सकता कि आगे उसमें भी कुछ नियम बदल जाए, मैं वहाँ भी ना, मैं वहाँ की भी ना रहूँ, वहाँ का भी ना रहूँ। तो भैया मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, मुझे किसी भी तरीके से करके मुझे निकालना है। और जानते हैं एक चीज़, इसी में कुछ लड़के एकदम मतलब कहते हैं ना कि बाजी मार ले जाएंगे। जो अभी तक सोए हुए थे ना, अगर ऐसी घटना सुने हैं ना, ऐसे न्यूज़ सुने हैं ना, वो जाग जाएंगे और वो ऐसी मेहनत करेंगे, ऐसा मेहनत करेंगे कि मतलब सबको पीछे छोड़ देंगे। और ऐसे ही लड़के वही सफल होते हैं। उनको मतलब आपको जगाने के लिए समझिए ऐसा किया गया है। एक झलक दिखाई गई है, पिक्चर दिखाई गई है, ट्रेलर जो कहते हैं ना कि भैया आगे कुछ भी हो सकता है। अब आप खुद सोच लीजिए, मैं तो हमेशा सोच चिल्ला रही हूँ कि पता नहीं आगे टीजीटी पीजीटी की भर्ती में कोई ऐसा, अभी तक तो कुछ नहीं है, एज लिमिटेशन नहीं है, अभी आपका सिलेबस इतना अच्छा है, आपके सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टेट वगैरह इसमें नहीं मांगता है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपने फॉर्म डाला हुआ है, आपके पास लास्ट ऑप्शन है। अगर बाई द वे इसमें कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे। तो ये एक झलक है। अभी आप देखें ना क्या हुआ। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, अब आपको उम्मीद दिलाई जाएगी, बहुत सारे लोग आएंगे उम्मीद दिलाएंगे कि अरे हम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, हम इसको निकाल देंगे। आपको विचलित नहीं होना। अब आपके सामने जो वैकेंसी दिख रही है उस पर काम करिए, उसको पढ़िए आखिरी मौका समझ के, और अब से भी गनीमत है, कुछ महीने के लिए गायब हो जाइए, कुछ महीने के लिए गायब हो जाइए, पूरी दुनियादारी छोड़ दीजिए। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कौन दोस्त, कौन मेरा रिश्तेदार, कौन सा त्यौहार, कौन सी पार्टी, कौन सा सीरियल, कौन सी मूवी, एकदम दुनिया से कट जाइए। बस उन्हीं चीज़ पर फोकस करिए जो आपके काम लायक है, वही वीडियोस देखिए जो आपके काम लायक है, वही पढ़ाई करिए जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है, उसी टीचर को फॉलो करिए जिससे आप पढ़ रहे हैं या जिसको आप मानते हैं, सबको लगातार। अब भैया अगर अब 1% का भी लापरवाही करेंगे तो जो सामने एक रास्ता बचा हुआ है वो भी चला जाएगा। मान के चलिए अगले साल कोई भी वैकेंसी भैया कब आएगी नहीं पता, जरूर कुछ चेंज होगा, और हो सकता है कि आप उसमें बैठने के, एग्जाम में बैठने के लायक ही ना रहें। तो ये एक दिखाया गया है आपको आईना भगवान की तरफ से कि बेटा अब से भी तुम जाग जाओ, अब अगर अब से गलती किए हो तो मैं आपकी जगह रहती तो बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्कस करने से अच्छा है ना
चुपचाप मेरे सामने जो लगता, मैं किताब उठाती और सोचती कि अब से तो जाग जा, अपने आप को मैं कोसती और ये शर्म कर अपने ऊपर और जाग जा, अपने आप को ही, है ना, मैं कह के किसी भी तरह से मोटिवेट होके, मतलब किसी को प्रेरणा मान के, एक वजह मान के, इसी को एक वजह मान के मैं आगे बढ़ जाती और मैं मेहनत करती जो मेरे सामने है, दिन रात एक करती, कोई डिस्कशन नहीं किसी से, अब क्या होगा, ये हो गया वो हो गया, कोई डिस्कशन नहीं, ठीक है जो होगा देखेंगे। अगर हो सकता है भगवान की कृपा रहेगी तो इसमें भी बैठने लायक हो जाएंगे, उसमें बैठने लायक हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तो हम लोग के सामने ये ऑप्शन हट गया है। कितने साल लगेंगे इसको सही होने में नहीं पता, लेकिन सामने जो है हम उसको वो मौका नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से करके अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, निगेटिव चीज़ों से बचिए, निगेटिव थॉट लाने से बचिए और मतलब सही रास्ते पे चलिए, अपने जीवन को बचा लीजिए। एक मौका और है, सबके पास एक दो मौका हमेशा रहता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे ख्याल से आपको ये बातें समझ में आई होंगी और रियली में मैं आपकी जगह होती तो यही करती। मैं ज़्यादा किसी से डिस्कस वगैरह नहीं करती, बस अपना देखती, क्योंकि बहुत इतना झेलने के बाद अब तो कम से कम समझ आ जाने चाहिए कि 4 लोगों से डिस्कस करने से क्या फ़ायदा है, चुपचाप बैठ के पढ़ना चाहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के बारे में बताइएगा।